जय श्री राम। जय जय श्री राम। धेनु धूरि बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन्न कहो विदेशन, जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूलि की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, पुरोहित ही कहु नर नाहा, अब विलंब कर कारण काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनौ बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुआसिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं दरी दुर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वन कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लाग तिनहि सुर राजू। सब लोग इस कदर आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ लगने लगे। भयो शमऊ अब धारिय पाऊ, यह सुनि परा निशा नहीं घाऊ। गुरहि पोछ करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करते हैं, सराहना करने लगे। सुरन समंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान निनाना जूथा। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आज आदि देववृंद यूथ टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम बियाहु। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोग सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक ज्ञाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़, श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान। तिन्हें देखी सब सुर सुर नर नारी, भय नखत जनु विधु उजियारी। विधि भय अचरजु विषेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ
क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सबु जन अचरज भुलाऊ, हृदय विचारहु धीर धरी सी रघुबीर दियाऊ। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होए पदार्थ चारी, राम कहो कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। शंभु सुरन समझावा, उन आगे बर बसह चलावा, देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जन तनु धरे करहि सुख सेवा, सोहत साथ सुभग सुत चारी, जन्म वर्ग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शालोक शामीप्य शारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हैं। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीति न थोरी, उनि राम बिलोक हर से, पहि सराय सुमन तिन बर से। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्हें फूल बरसाए। राम रूप नक सिख सुभग, बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। नक से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आश्रुओं के जल से भर गए। एक ही कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनंदक बसन सुरंगा, प्या विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगलमय रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विध बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मनहि मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बरबाज दिखावहीं, वंश प्रशंसक बिरद सुनावहीं। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए भी चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोकी खगनायक लाजे, कहीं न जाई सब भांति सुहावा,
आज बेस जन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जय श्री राम, जय श्री